दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइव प्रोसेस का सबसे मेन टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल और उसके साथ जो कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हमारी पार्ट्स बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा हमें यही पढ़ना है, इसके अलावा हम इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे इन प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी। तो सबसे पहले हम एनिमल्स में ही देख लेते हैं। एनिमल्स में हमारा ये एनिमल्स में हमने दो सिस्टम से डिवाइड किया गया है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सिस्टम्स में क्या क्या होते हैं, हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, CNS, PNS एंड ANS। CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे जो CNS है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो CNS बनता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल इज द पावर ऑफ द रेस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन बाय विच प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन एंड स्टॉप। ये कि अगर हम कंट्रोल किसी को करते हैं वो किस तरीके से होता है। जैसे कि हमारा ये हैंड है, इस हैंड की जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से ही हो रही है। तो इस चीज़ की हम पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की प्रोसेस को हम कंट्रोल बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, उस कंट्रोल करते टाइम उस पार्ट को कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोल तो हम ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, बट इस हैंड को कोऑर्डिनेट कौन करेगा। जैसे कि हमारी मसल्स और हमारे हैंड में जो हमारी बोन्स है ये क्या हो गई, एक तरीके से कोऑर्डिनेट हो गई कंट्रोल करने में। अब जैसे कि इसमें हम इसको देयर आर टू मोड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल नर्वस प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। अब वो ये कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास कोई भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम नहीं होता है, बट हमारे जो एनिमल्स है इनमें क्या होता है, इनमें आपके केमिकल्स भी होते हैं और आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ये भी है, बट प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसमें नर्वस सिस्टम भी होता है और केमिकल्स भी होता है। जो केमिकल्स हम बोल सकते हैं हमारी जो एंडोनिल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमारे ह्यूमन ब्लड में ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी, जिनके थ्रू हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प होती है। बट हमारे जो प्लांट्स हैं इनमें किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ये सिर्फ कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं, ये होते हैं हार्मोन्स के थ्रू या केमिकल्स कंपाउंड्स के थ्रू। अब जो नर्वस सिस्टम है ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये होता है एसोसिएटेड विद ग्लैंड। ये किससे, ग्लैंड से कंट्रोल होता है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये किससे एसोसिएटेड होता है, ये होता है हार्मोन से। जैसे कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने सबसे पहले बात करी थी CNS की। CNS क्या, CNS में हमने 2 पार्ट बताए थे आपको। सबसे पहले आपका है ब्रेन आ गया, और दूसरा हमने आपकी बात करी थी स्पाइनल कॉर्ड। हमने बात करी थी जैसे कि आपका जो CNS है वो 2 टाइप में डिवाइड है आपका। इसमें आते हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और आएगा आपका ब्रेन। अब जो आपका ब्रेन है ये किससे प्रोटेक्ट है, आपकी जो बोलते हैं ना स्कल, क्रेनियम, स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। और जो आपका जैसे कि ये आपको इसमें ये क्या है, ये हमको दिखाई दे रही है बैकबोन। अब सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन क्या दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो बैकबोन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे कि ये हमारे पास पेन है, इसके अंदर जो पेन की जो रिफिल है वो होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेन की बॉडी है वो हो गई आपकी बैकबोन। अब आपकी बैकबोन क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कि हम अगर जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन है, रियल ह्यूमन ब्रेन है जो, ये क्या है आपका ब्रेन, और जो आपको ये नज़र आ रही है ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट आते हैं, ह्यूमन ब्रेन और आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से आपको दिखाई दे रही हैं ये फाइबर्स से निकल रही हैं, ये क्या हैं? ये आपकी होती हैं नर्व्स। हम ह्यूमन ब्रेन के साथ साथ जो ये क्या करती हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स को मतलब इंफॉर्मेशन को क्या कहाँ तक लेके जाती हैं, ये लेके जाती हैं आपके ब्रेन तक, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी वो इंफॉर्मेशन ले जाता है ब्रेन तक। ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बता दिया, उसमें आपके ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, जो हमारे क्रेनियम के अंदर होती हैं, हमारे ब्रेन से अटैच रहती हैं। और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है वो किससे अटैच होती हैं, डायरेक्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि हम अभी लास्ट में देख लेते हैं, भी आया था, आपकी जो ये हैं, ये वाली नर्व्स कौन सी हैं, ये नर्व्स हैं आपकी स्पाइनल नर्व। अब जो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेन से आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी निकली हुई हैं, ये हैं आपकी क्रेनियल नर्व। अब जो हम इसमें जैसे कि ये जो हमको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका क्या है, ब्रेन दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में, ये ब्रेन है। और जो आपको ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जो हमको ये दिखाई दे रही हैं ऐसे निकली हुई, ये है आपकी स्पाइनल नर्व। और यहाँ पर जो ब्रेन से निकली हुई होती हैं, ये होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनके कितने पेयर्स होते हैं, उनके होते हैं 12 पेयर्स। और जो क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उनके पेयर होते हैं 31 पेयर्स, ठीक है। अब आगे पढ़ ले, दी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ओवर बॉडी, इट हेल्प ऑल ओवर द सिस्टम ऑफ ओवर बॉडी वर्क टुगेदर। अब इसमें क्या होता है, ये सभी चीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के साथ एक साथ काम करती हैं। अगर इनमें से कोई भी पार्ट या कोई भी एरिया इफेक्टेड हो जाता है, तो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करने में इशू क्रिएट हो जाएगा। Central nervous system, it is lies along the main longitudinal axis of the body, it is termed the sinus composed of। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ये कहाँ से स्टार्ट है, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है। क्या है आपका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है ऑफ ओवर द बॉडी। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है। अब इसमें क्या किया हमने बताया, ब्रेन ओवर एंड हैज बीन सिचुएटेड इन द हेड। आपका जो ब्रेन है वो कहाँ पर स्टेज है, आपके हेड पर सिचुएटेड है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग नैरो, क्या है, एक लॉन्ग है और बहुत नैरो स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द नेक एंड ट्रंक। ये कहाँ से आपके, ये आपके यहाँ से ब्रेन के बेस, ब्रेन स्टेम से स्टार्ट है और ट्रंक तक स्टार्ट है, आपके नेक से और ट्रंक से स्टार्ट होती है, लॉन्ग नैरो होती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आता है, पेरिफेरल एक आपका कंट्रोल करने में, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसमें क्या क्या है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ नर्वस दैट रन्स थ्रू आउट द हेड। कहाँ से स्टार्ट होता है, थ्रू द हेड, नेक एंड बॉडी। इट कैरीज मैसेज एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुगेदर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या है, ये आपके ब्रेन से आपकी जो आपकी होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्पाइनल कॉर्ड, उससे अटैच है। और ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके आती हैं और इन्फॉर्मेशन को लेके आने के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन तक पहुंचाने में काम करती हैं। तो ये क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। अब इसमें हमने बताया था आपको दो आती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स आती हैं और आती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अटैच है, आपके ब्रेन से अटैच होती हैं। इसके कितने पेयर्स होते हैं, आपके 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और ये डायरेक्टली अटैच कहाँ से होती हैं, डायरेक्टली अटैच होती हैं फ्रॉम द ब्रेन। ये डायरेक्ट किससे अटैच होती हैं, हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं। और ब्रेन से कितनी निकलती हैं, 12 पेयर्स निकलते हैं, 12 इधर से ब्रेन की साइड से और 12 इधर साइड से।
अब स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, इसके 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, और अटैच किससे होते हैं, डायरेक्ट अटैच होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, जिस जो हमारी पूरी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, वहाँ से सेंस करके लेके आती हैं बाय द न्यूरॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड तक वो पहुँचा देती हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। अब देख लीजिए, हम इसमें डायग्राम बड़े आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम क्या ह्यूमन ब्रेन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको दिखाई दे रही है, निकली हुई दिखाई दे रही है जैसे कि येलो कलर की, ये क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व्स। ये क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व्स। ये हमारे किससे अटैच है, डायरेक्ट हमारी ब्रेन से अटैच है। और इनके कितने पेयर होते हैं, इनके होते हैं 12 पेयर्स। और ये आपको दिखाई दे रही है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये किससे अटैच होती है, ये हमारे ब्रेन से अटैच होती है, ब्रेन स्टेम से, ठीक है। और इसके कितने पेयर्स होते हैं, इसके होते हैं 31 पेयर्स। ये किससे अटैच है, ये आपके अटैच होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। 31 आपकी लेफ्ट साइड से अटैच होती हैं और 31 आपकी लेफ्ट साइड से, राइट साइड, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्रेनियल नर्व्स आर अ सेट ऑफ 12 पेयर। कितने पेयर होते हैं, 12 सेट के पेयर होते हैं। नर्व्स दैट द ओरिजिनेट डायरेक्ट फ्रॉम दी ब्रेन, किससे डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं। ब्रेन स्टेम, दे कंट्रोल सेंसरी एंड मोटर फंक्शन इन द हेड एंड नेक सच एज द विजन। अब देख ले क्या करते हैं, डायरेक्ट अटैच होती हैं हमारे ब्रेन से। ये क्या करते हैं कि मतलब ये क्या इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं, इनका क्या रोल है। जैसे कि विजन का जो कंट्रोल, जैसे कि हमारी आइज कुछ देख रही हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हमारी कौन सी नर्व का रोल होता है, वो होता है हमारी क्रेनियल नर्व्स का। जैसे कि हियरिंग, कुछ भी सुनेगा हमारे कानों से, उसकी इन्फॉर्मेशन और ब्रेन तक कौन सी नर्व्स ले जाएंगी, हमारी क्रेनियल नर्व्स ले जाएंगी। टेस्ट, स्मेल और फेशियल मूवमेंट, जैसे कि हमारी फेशियल मूवमेंट, जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, वो बोलने के लिए हमारे ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, क्रेनियल नर्व से। और जो बोलने के बाद जो हमें कानों में हमें सुनाई दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कौन ले जा रही है, वो रिटर्न हमारी क्रेनियल नर्व ले जाती हैं बाय दी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, हमारी यूनिट है, किसकी, नर्व सेल्स की। मूवमेंट्स एंड ऑटोनोमिक फंक्शन लाइक हार्ट रेट, जो भी ऑटोनोमिक हमारे होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, हमारे क्रेनियल नर्व। अब स्पाइनल नर्व्स की बात कर लेते हैं। स्पाइनल्स आर दी 31 पेयर्स। कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर्स होते हैं ऑफ नर्व्स, ठीक है। नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 31। अब ये जो दिखाई दे रहे हैं, हम इतने कितने के होते हैं, 31 पेयर्स इधर से निकलते हैं और 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है ब्रांच आउट द डिफरेंट, ये क्या होती है, ब्रांच पार्ट्स होते हैं ऑफ द बॉडी। दे कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम कुछ भी हीट को टच करेंगे और वो हमारे क्या लिए होगी, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। जैसे ही वो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन हमारी न्यूरॉन्स को सेंस करेंगी, सेंस के थ्रू, हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी सेंसरी नर्व होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं। वो काम कौन करती है, हमारी स्पाइनल नर्व्स। दी मसल्स एलाबलिंग मूवमेंट, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू आउट दी बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्शन एक्शन भी होती है, बहुत सारी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये किसके थ्रू होती हैं, इन्हें सब कौन कौन कंट्रोल करता है उन इन्फॉर्मेशन को, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। अब स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टर, हमारे ये 4 टॉपिक है। सबसे पहले हमें यही समझने की ज़रूरत है, स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस जैसे कि हम जो भी अपनी स्किन से सेंस करते हैं, जैसे कि हीट हो गई, स्मेल हो गई और आपकी टेम्परेचर, मतलब जो भी हम अपनी स्किन से या अपनी आइज से या अपने टेस्ट से जो भी सेंस करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे स्टिमुलस होते हैं। जैसे कि हमारी हीट हो गई, हीट क्या है, एक हमारा स्टिमुलस है। स्मेल, टेस्ट एंड साउंड, ये क्या है हमारे, ये होते हैं स्टिमुलस जो हम सेंस करते हैं बाय द न्यूरॉन्स। अब पढ़ लेते हैं। स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज ऑफ अ रिएक्शन इन लिविंग थिंग लाइक ए साउंड, लाइट और टच दैट मेक्स योर रिस्पॉन्ड। मतलब जो भी चीज़ को हम सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो क्या होती हैं, हमारे स्टिमुलस। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर इज लाइक ए सेंसर। क्या है, ये एक सेंसर है इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में एक सेंसर की तरह काम करता है रिसेप्टर्स। दैट पिक्स अप द सिंगल्स सच एज लाइट, साउंड और केमिकल्स एंड हेल्प योर बॉडी रिएक्ट एंड दैम। मतलब ये क्या करता है, जैसे कि हीट है, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, ये क्या करता है, इन चीज़ को सबको कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन के थ्रू पे, और जो कैप्चर करता है उसे उसको होते हैं हमारे रिसेप्टर्स।
अब जैसे कि हम पढ़ लेते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स इज हाउ रिएक्ट समथिंग, मतलब इन चीज़ के बाद जब हमने हीट, हमें स्टिमुलस हमें फील हुई, रिसेप्टर ने कैप्चर करी, और कैप्चर करने के बाद जो हमारा रिएक्ट होगा वो होते हैं हमारे रिस्पॉन्स। ए रिस्पॉन्स हाउ यू रिएक्ट टू समथिंग, लाइक हाउ यू मूव व्हेन यू टच समथिंग, नॉट हाउ और योर स्माइल व्हेन यू आर हियर एंड जोक। जैसे कि हमारा हीट है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि हम उसको टच करेंगे तो हमारा रिएक्ट कुछ और होगा। और कोई हमने टेस्टी चीज़ खाते हैं, जैसे हमें बहुत कुछ जो पसंद होता है वो हम खाएंगे तो हमारे क्या होगी, हमारे फेस पे एक अलग ही खुशी होगी। और जैसे कि हम कोई कड़वी चीज़ खा लेंगे तो हमारे फेस का अलग ही क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो ये सब चीज़ क्या होती हैं, होती हैं हमारे रिस्पॉन्स, ठीक है। और इफेक्टर्स, अब जैसे कि हम फिर से वही बात करते हैं, हम कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा इफेक्टर्स हमारे कुछ अलग होंगे। और जैसे कि कुछ भी नॉर्मल पानी है उसको उठाएंगे तो हमारा रिएक्ट अलग तरीके से होगा। तो वो हमारी बॉडी के थ्रू उसके इफेक्ट किस तरीके से होगा, वो होते हैं इफेक्टर्स। एन इफेक्टर इज अ पार्ट of your body that carries out of the response. For example, your muscles move, your arm decide to pick up something up. जैसे कि कोई गर्म चीज़ उठाएंगे तो हमारे हाथ झट से विड्रॉ करेगा पीछे से, अगर नॉर्मल होगा तो क्या उसको बड़ी आसानी से उठा लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग हमारे इफेक्टर्स अलग होंगे। गर्म चीज़ होगी तो हम एकदम विड्रॉ कर लेंगे, अगर नॉर्मल हुई तो क्या होगा, हम बड़ी आसानी से, अगर कोई भी हमारा फेवरेट सॉन्ग है तो हम बहुत अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो भी क्या है, साउंड है वो क्या है, एक स्टिमुलस है। तो हमें अगर पसंद आएगा तो हम अच्छी तरीके से स्माइल करके सुनेंगे, बट अगर ऐसा नहीं है, हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको नहीं सुनेंगे। तो ये क्या है, हमारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा इफेक्टर्स बदलते हैं। अब इसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या क्या है, जैसे कि लाइट, स्मेल, टेस्ट, साउंड, पेन एंड हीट, ये सभी क्या हैं, ये सभी होते हैं हमारे स्टिमुलस। अब लाइट है जो हमारा सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, लाइट को सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, हमारी जो हम लाइट देख रहे हैं उसको सेंस करने वाला ऑर्गन कौन सा है, हमारी आई। स्मेल को कौन करेगा, नोज ऑर्गन होता है जो हमारा, जो टंग होता है वो किसको करेगा, वो करता है हमारे टेस्ट को, ईयर साउंड को, स्किन पेन, स्किन को हीट करेगा। जो हीट है वो भी स्किन को सेंस ऑर्गन है हमारा, और जो पेन है, हमारा पेन हमें कहाँ फील होता है, हमारी स्किन पे होता है। और जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, जैसे कि रिसेप्टर्स लाइट को जो रिसेप्टर्स करते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, स्मेल का ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टेस्ट को गस्टेटरी रिसेप्टर, साउंड को फिनो रिसेप्टर्स, एंड पेन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, एंड हीट का होता है नोसिसेप्टर्स। ये सभी हमारे रिसेप्टर्स हैं और सेंसरी ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को सेंस करते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अब हम इसमें देख लेते बड़ी आसानी से, हम इसमें शब्द दिखाई दे रहा है डायग्राम पे। ये क्या है, ये एक हमारा बर्तन है जो हीट की वजह से क्या हुआ हुआ है, गर्म हुआ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट उसके नीचे ही एक और पिक्चर है, उसमें क्या कर रखा है, हीट को गर्म होने की वजह से उसने क्या कर रखा है, अपना हार्ट विड्रॉ कर रखा है। ऐसा क्या है, अब देख लीजिए इसमें जो हीट है वो क्या है, हमारा स्टिमुलस। हीट क्या है, हमारा स्टिमुलस, आपको बताया था। और फिर उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, आपने बताया था हमारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही हमारा रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे कि हमारा जो स्टिमुलस है हीट होने की वजह से इसने क्या करा, रिस्पॉन्स किया, उसने विड्रॉ करा। अब ये किस तरीके से हुआ, हमारी जो सेंसरी है स्किन उसको सेंस करा, रिसेप्टर्स ने उसको कहाँ पहुँचाया, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बोले तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाई, ब्रेन ने, और ब्रेन ने फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाती है, हमारी मसल्स पे। मसल्स क्या करेंगी, हमारी मसल्स मूवमेंट ऑफ मसल्स करेंगी, और मूवमेंट मसल और रिमूव ऑफ एंड। अब जैसे कि कोई भी बर्तन को हम टच करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी ऑर्गन करेगा। सेंसरी ऑर्गन क्या है, हमारी स्किन है, स्किन की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ तक जाएगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन तक, और ब्रेन के बाद कहाँ जाएगी, हमारे सेंसरी जहाँ पर हमारा इफेक्टर्स होना है, जैसे कि हमारी मसल्स। मसल्स क्या करेंगी, मसल्स उसको हमारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करेगी, या तो पकड़ेगी या विड्रॉल करेगी। बट जैसे कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पर हीट है तो क्या करेगी, हमारा हैंड झट से विड्रॉल करेगी पीछे, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। क्या हमारा समझ में आपका ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये एक साथ समझाया गया है। स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारी नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथिक
नर्व्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं। ये होती हैं हमारी नर्व्स अलग अलग की, जैसे कि ये क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैव द बॉडी रिलैक्स एंड कंजर्व एनर्जी, हमारी बॉडी को क्या करती है, रिलैक्स करती है और एनर्जी को कंजर्व करके रखती है। स्लो हार्ट रेट एंड इंक्रीज द डाइजेशन, क्या करेंगे, ये हमारे हार्ट रेट को क्या करेंगी, स्लो करेंगी और इंक्रीज द डाइजेशन। जब हमारा डाइजेशन इंक्रीज, जो स्लो हार्ट रेट होगा तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा बढ़ जाएगा क्या, डाइजेशन। अब ये दूसरे के एंटागोनिस्ट है तो बिल्कुल इधर अलग होगा। इंक्रीज हार्ट रेट एंड अल्टरनेस, क्या हो जाएगी, अल्टरनेस हो जाएगी। और उसके बाद नॉन एज द रेस्ट एंड डाइजेशन सिस्टम, ये किससे जाना जाता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉन एज द रेस्ट एंड डाइजेशन सिस्टम से जाना जाता है। नॉन एज द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये किससे जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाइट के सिस्टम से जाना जाता है। ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल एंटागोनिस्ट होते हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं हमारी नर्व्स हैं, ये सब नर्व्स के पेयर से पोर्स हैं। इसमें क्या दिखाया गया, अगर हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती है, कॉन्स्ट्रैक्ट, हमारी अगर लाइट में जाते हैं तो हमारी क्या होती हैं, पीपल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं एकदम से, लाइट ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करती है, कॉन्स्ट्रैक्शन पीपल करते हैं। बट जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, आइज़ ओपन हो जाती हैं। तो वो कौन सी नर्व्स करती हैं, वो करती हैं हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स डायलेट। अब इसी तरीके से अगर हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो वो कौन सी होगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अगर हमारा इनिबिट हो रहा है सलाइवा तो वो करेंगे सिंपैथेटिक नर्व्स। अगर हमारा जो हार्ट है वो उसका क्या हो रहा है, स्लो हार्ट बीट हो रही है, वो पैरासिम्पैथेटिक, ये बिल्कुल इसके अंगोस्ट क्या है, इंक्रीज द हार्ट रेट। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, इसमें क्या है, रिलैक्स हो रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारी प्रोसेस हैं, हमारे डाइजेशन से लेके ब्रीथिंग तक लेके हार्ट के रेट तक, ये क्या होती है, ये हमारी नर्व्स के थ्रू होती हैं। और ये पैरासिम्पैथिक नर्व्स के थ्रू होंगी या सिम्पैथिक नर्व्स के थ्रू। बट क्या होता है, एक हमारी कुछ चीज़ बढ़ाएगी तो दूसरी घटाएगी, ये एक दूसरे के क्या होती है, एंटागोनिस्ट होते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन, नर्वस सेल्स। सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का यही है, इस टॉपिक का नर्वस सिस्टम। हमारी न्यूरोन्स क्या होती है, न्यूरोन्स हमारी नर्वस सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट होती है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है और इन्फॉर्मेशन को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। एक तरीके से मैसेंजर का काम करती है, पोस्टमैन की तरह काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और दूसरी जगह से वापस किसी और जगह तक ले जाने का काम करती है हमारी न्यूरॉन्स। अब देख लेते हैं हम, अगर हम देख सकते हैं, हम नॉर्मल डायग्राम हमारा न्यूरॉन्स का आपको ये दिखाई दे रहा है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज अ मेड ए स्पेशल सेल, ये क्या होती है, एक स्पेशल सेल होती है। क्या होती है, ये होती है एक स्पेशल सेल। स्पेशल सेल, ये क्या होती है, एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल सेल होती है। और ऑफ न्यूरॉन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कॉल्ड न्यूरॉन्स। इट लाइक अ लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। इन ह्यूमन बॉडी विच लुक लाइक ए इलेक्ट्रिकल वायर, ये किसकी तरह दिखाई देती है, इलेक्ट्रिकल वायर की तरह। जैसे कि हम